नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पीछे हमने दो कविता देखी थी, गांधी जी के मौत पर और प्रौढ़ शिक्षा। अब हम एक नई कविता की ओर जा रहे हैं। यह कविता अज्ञेय ने लिखी है। हीरानंद वात्स्यायन जो थे, उनकी यह कविता है। उनका उपनाम था अज्ञेय। ध्यान में रखना, क्योंकि आंकड़े 11-12 में आपको ये पता नहीं होगा। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ऐसा उनका पूरा नाम था। अज्ञेय वो नाम से वो कविता लिखते थे। ये जो कविता है, ये प्राकृतिक कविता है। वैसे अज्ञेय थोड़े कठिन कवि माने जाते हैं, लेकिन यह कविता बहुत ही अच्छी और सीधी सादी है। आइए हम कविता की चलते हैं। कविता का शीर्षक है सुनी सी सांझ एक। देख, सुनी सुनी सांझ, सांझ मतलब शाम। जब शाम ढलती है तो एक सुनी सी शाम, जिसके विषय में वो लिख रहे हैं। ठीक है। सुनी सी सांझ एक दबे पांव मेरे कमरे में आई थी, मुझको भी वहां देख थोड़ा सकुचाई थी। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। तो प्रकृति का वर्णन है, क्योंकि प्रकृति का हर पल, मतलब सुबह का सूरज उगने की स्थिति से लेकर रात के डूबने, शाम को डूबने की स्थिति तक का, या फिर रात के किसी भी पल का एक सुंदर अनुभव जो ले सकता है, वो कवि ले सकता है। एक आम आदमी के लिए वो सामान्य घटना होती है, लेकिन कवि के लिए वो विशेष घटना होती है। अब देखो, जीवन में आपने कितने शाम देखी होगी, लेकिन आप उस शाम का इस तरह का वर्णन नहीं कर पाए। कवि ने कहा है कि एक दिन सुनी सी सांझ एक दबे पांव मेरे कमरे में आई। उन्होंने कहा कि मैं बैठा हुआ था या एक कमरे में मेरे, तो मैंने देखा कि दबे पांव से एक सांझ मेरे कमरे में आई। मुझको भी वहां देख थोड़ा सा गुजरे। उसे लगा कि अरे ये कौन है। वो दबे पांव आई थी चुपचाप, चोर की जैसी। और एकदम उसने देखा, अरे ये तो कवि यहाँ पर बैठा हुआ है। तो वो कहती थोड़ा सकुचाई थी। तभी मेरे मन में यह बात आई थी कि ठीक है, यह अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। शाम जो है ना, शाम मतलब क्या, वो शाम थोड़ा अंधेरा होने का समय है। सूरज जो है ढल गया है। सूरज के ढलने के साथ साथ अंधेरा जो है धीरे 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 बढ़ता जाता है। उसमें से ये शाम का ये छोटा सा धीरे धीरे हल्का सा अंधेरा जो है, वो शाम के समय आता है हमारे घरों में। तो जिस तरह से वो शाम का अंधेरा घरों में आया है, तो अज्ञेय ने यह अनुभव किया है कि वो जो है थोड़ी सकुचाती है, धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। तभी उन्होंने कहा, मेरे मन में बात आई कि यह अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। इसी की सांवली चाह में कुछ देर रहूंगा, इसी की सांस की लहर पर बहूंगा, चुपचाप इसी के नीरव तलुओं की लाल छाप देखता, कुछ नहीं कहूंगा। शाम आती है, धीरे 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 अंधेरा बढ़ता जाता है और फिर घनघोर अंधेरा हो जाता है। तो कुछ ही क्षणों के लिए, कुछ ही पलों के लिए या कुछ ही मिनटों के लिए वह हमारे घर में आती है। तो लेखक कहता है कि मैं उसके साथ आनंद लूंगा। वो सांवली छाह जो है ना, उसके साथ में रहना चाहता हूँ। इसी की सांस की लहर पर मैं बहूंगा, है ना। मुझे शाम बहुत अच्छी लगेगी, चलो धीरे धीरे मैं उसके साथ बहूंगा। चुपचाप इसी के नीरव तलुओं की लाल छाप देखता, कुछ नहीं कहूंगा। आपने देखा होगा, जब शाम सूरज ढलता है तो लाली माँ जो है वो आकाश में आती है, और फिर वो लाली माँ, वो जो अंधेरा है, वो लाली माँ के साथ धीरे 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 हमारे घर में आता है। और उसको वो कह रहे हैं कि धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, वो लाली माँ चली जाएगी। तो जैसे उसके लाल तलवे जो है, उनके साथ मैं भी खुशियाँ मनाऊंगा, मैं उसको देखता रहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल शांति से उसका आनंद लूंगा। पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां। जैसे ही शाम होती है, हम लोग बिजली है ना, लाइट लगा देते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे ही वो आई, सलोनी आई, उसके पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां, बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, मानुषों की खड़ी खड़ी बोलियां। जैसे ही शाम होती है, लोग दिया लगा देते हैं, लोग घर लौटना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी गाड़ियों की आवाज़ और चहल पहल जो है उस समय में बढ़ जाती है। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई, पर साथ साथ मुरझा गई। वो रुकी नहीं,
शाम कभी भी रुकती नहीं, वो आती है और चली जाती है। वो कह रहा है कि वो आई लेकिन वो रुकी नहीं, पर साथ साथ मुरझा गई। उसके पहले ही मध्यम अरुणाली पर घुटन की एक स्याह सी छाई गई। ऐसा लगा उसे कि वो घुटन महसूस कर रही है। शाम को जिस तरह से आना था, जिस तरह से जाना था, उसके बीच में ये बिजली आ गई, ये गाड़ियों की आवाज आ गई, इसलिए वो क्या है, मुरझा गई। शाम जो है वो आनंद लेकर जाना चाहती थी, उसको वो आनंद नहीं मिल पाया। हम लोगों ने, मानव ने क्या किया है, इन बिजलियों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा शाम का समय जो है वो खराब कर दिया है। इसलिए वो कहते हैं घुटन की एक स्याही सी छा गई। मानो उसको घुटन हो रही है कि अरे यार क्यों बत्तियां जला दी, क्यों लाइट लगा दी आप लोगों ने, है ना, मुझे आनंद लेने देते। सोचा था कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहा, पर मेरे उस भाव का संकल्प का बस इतना ही रहा। उन्हें सोचा था कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, इस शाम में मैं बहता जाऊंगा, आनंद लूंगा इस शाम का, लेकिन वो कहते कि मेरा संकल्प बस संकल्प ही रह गया। यही नहीं, वह न कहना था जो कि इसकी उदासी पर सच्ची लुनाई में बहना था, जो अपने ही अपने नन्हे को तदगत हो सहना था, यह तो बस रूंद कर चुप रहना था। उस शाम का जो मुझे आनंद लेना था, वो आनंद मैं ठीक से नहीं ले पाया। इसका जो दुख है वो कवि को है। इसलिए वो कहते हैं कि जो उसकी उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था, जो अपने ही अपने नन्हे को तदगत को सहना था, और यह तो बस रूंद कर चुप रहना था। बस उसका आनंद लेना था, रूंद जाना था, उसके साथ बहना था, शाम में खो जाना था मुझे। लेकिन क्या हुआ, इन बिजलियों ने, इन गाड़ियों ने क्या कर दिया, वो जो मेरा आनंद था वो जैसे कि वैसा रह गया। यो न जाने कब कहाँ वह सांझ ओझल हो गई, और मेरे लिए यह सूने न रहने की, रीते न होने की, बांझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझल हो गई। कितना जबरदस्त उन्होंने कहा है, वह सांझ ओझल हो गई। शाम कहाँ रही है? शाम का जो आनंद लोग नदी किनारे जाते थे, समंदर के किनारे जाते थे, उस शाम को अपने शरीर पर लेते थे, और फिर घनी रात हो जाए तो वापस वो आते थे। वो आनंद हम घरों में भी लेते थे, जब बिजली के दिए नहीं थे, जब इतनी भागदौड़ नहीं थी। अब हर आदमी भाग रहा है। जैसे ही शाम होती है लोग अपने घर की तरफ भागते हैं, नौकरियों के लिए कुछ लोग घर से भागते हैं। इतनी सारे बिजली की बत्तियां आ गई है, इतने सारे प्रकाश आ गए हैं कि हम पूरे शहर को क्या कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। देहात के छोटे छोटे देहात भी अब प्रकाशित हो जाते हैं। तो वो शाम का जो आनंद था, वो गोधूली के बीच का जो आनंद था, वो आनंद जो है पहले जैसा नहीं रहा है। इसलिए वो कहते हैं, और मेरे लिए यह सुने न रहने की, रीते न होने की ना, क्योंकि सुना रहना, रीता रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कवि के लिए, किसी भी संवेदनशील मनुष्य के लिए। वो जितना अकेला रहेगा, जितना सुना रहेगा, जितना खाली रहेगा, उतना उसको वो आनंद ले पाएगा, उसकी अनुभूति जो है वो ले पाएगा। लेकिन वो अनुभूति, वो कहता है कि वो शाम के साथ ही वो अनुभूति जो है चली गई, मैं वो अनुभूति नहीं ले सका। बांझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझल हो गई। हमारा ये जो समाज है, इसने इस तरह से ये शाम जो है उसको नष्ट कर दिया, उसकी खूबसूरती को नष्ट कर दिया। सुबह का भी जो मौसम है इतना सुहाना होता है, सूरज की लालिमा, और वो खलास हो गया। लोग उठते नहीं 9-9 10-10 बजे तक, सूर्योदय के बाद उठते हैं लोग, तो वो भी आनंद चला गया। शाम में आनंद आ सकता है, आदमी को वो ले सकता है, लेकिन शाम में इन बत्तियों ने और इन हलचलों ने, समाज में इतनी भीड़ है, इतनी जनसंख्या हमारी बढ़ गई है, इतनी गाड़ियां बढ़ गई है, इतना प्रदूषण बढ़ गया है, और इसी कारण उस शाम का आनंद जो है, जो हम उसको अपने शरीर पर नहीं ले सकते, उसमें हम बह नहीं सकते, उसमें हम आनंद नहीं ले सकते। और ये जो दुख है ये कवि को है। इसलिए आज्ञे जी ने यहाँ पर कहा है कि वो सांझ जैसे आई थी वैसी ही घुट कर चली गई, क्योंकि उसे भी वो आनंद नहीं आ पाया और मुझे भी वो आनंद नहीं मिल पाया। ठीक है, इस तरह से ये कविता थी। मुझे लगता है आपको ठीक से समझ गई। नहीं समझे तो आप प्रश्न पूछें, मैं आपको दूंगा। और नोट्स जो है वो आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली गई है, उसको आप पढ़ें, साथ ही ये वीडियो देखें, तो आपको कविता समझने में आसानी